हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 10 की, जो कि प्रश्नावली 3.1 है। यहाँ पे आज हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर सवाल को सॉल्व करने से पहले आप लोग कुछ सूत्र के बारे में जान लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पे सूत्र लिखा गया है कि यदि A1 A2 के बराबर में B1 B2 के बराबर में C1 C2, यदि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का मान बराबर आ जाएगा तो वो क्या होगा, समपाती होगा। और दूसरा वाला सूत्र देखिए, यदि यहाँ पे A1 A2 बराबर में B1 B2 हो परंतु बराबर में C1 C2 ना हो, तो C1 C2 हो यो A1 A2 B1 B2 के बराबर में ना हो तो वो क्या होगा, समांतर होंगे। उसी प्रकार से यहाँ तीसरा सूत्र है कि A1 A2 बराबर ना हो B1 B2 के बराबर में ना हो C1 C2, यानी इसमें तीनों भी संख्याएं क्या हों, अलग अलग हों। तीनों संख्याएं बराबर ना हो तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। तो इस प्रकार से सवाल हम लोग को लगाना है। तो यही तीनों सूत्रों पे सवाल नंबर दूसरे की पूरी सवाल लगेगी। यदि आप लोग को ये सूत्र याद हो जाता है तो आप लोग सवाल को लगा लेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए, यहाँ सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि अनुपात A1 A2, B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सवाल दिया गया है, यहाँ पे सवाल नंबर दूसरी की पहली दी गई है। क्या दिया है कि 5x - 4y + 8 = 0, ये हमारा पहला समीकरण दिया गया है। 7x + 6y - 9 के बराबर में 0, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया गया है। अब देखिए, A1 का मतलब पहले समीकरण का पहला संख्या और B1 का मतलब दूसरे समीकरण का दूसरा संख्या, मतलब पहला संख्या। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे B1 का मान 4, B2 का मान 6, यहाँ C1 का मान 8, C2 का मान -9। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, A1 बटा A2। अब देखिए, A1 का मान कितना है, 5 बटा A2 का मान कितना है, 7। अब यहाँ पे लिखिए B1 B2, B1 बटा में B2 बराबर में B1 का मान कितना है, -4 और बटा B2 का मान 6 है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए C1 का मान, C1 बटा C2। देखिए, C1 का मान हमारा है कितना, 8 बटा B2 का मान कितना है, -9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -8 बटा में 9। अब कह रहा है इसको हम लोगों को क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करना है, किससे करना है, देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 से। यहाँ पे देखिए, क्या A1 A2 का जो मान आया है यहाँ पे कितना है, 5/7, क्या वो B1 B2 के बराबर है और फिर C1 C2 के बराबर है, नहीं है। यानी यहाँ पे एक भी मान क्या है, बराबर नहीं है। तो हमने आपको पहले ही सूत्र बताया था, यदि तीनों का मान क्या हो, अलग अलग हो, तीनों का मान अलग अलग हो तो वह क्या होता है, यदि तीनों का मान अलग अलग होता है तो प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या बताया था हमने, यदि तीनों का मान अलग अलग हो तो क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमने आपको सूत्र पहले ही लिखा दिया था, सूत्र पहले ही लिखा दिया था कि यदि तीनों का मान अलग अलग आएगा तो वो क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। सूत्र भी देख लीजिए हमने आपको कहाँ पे लिखाया है। देखिए,
इसमें सूत्र कौन सा लगा है, इस वाले सूत्र का उपयोग इसमें हुआ है। यहाँ पे देखिए एक भी मान क्या है, बराबर नहीं है। जब एक भी मान बराबर नहीं है तो वो क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। तो वही चीज़ सवाल नंबर 1 में आया है। देखिए यहाँ पे इसका एक भी मान बराबर नहीं है। A1 का मान 5/7, B1 का मान -4/6 और C1 C2 का मान -8/9। एक भी मान बराबर नहीं है, इसलिए यह एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर दूसरी की दूसरी दिया है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया और ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा A1 का मान 9 है और A2 का मान 18 है। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं A1/A2 बराबर में A1 का मान कितना है 9 और बटा A2 का मान 18। अब यहाँ लिखिए B1/B2, B1/B2। चलिए B1 का मान कितना है 3 और बटा B2 का मान 6। और यहाँ लिख लीजिए C1/C2। C1 का मान कितना है 12 और बटा में C2 का मान 24। अब यहाँ पे देखिए यदि इसको हम लोग काटें तो 9 एक अन्नम 9, 9 दूना 18। यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसको काटिए 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6, 1/2। इसको काटिए 12 एक अन्नम 12, 12 दूना 24, 1/2। अब कह रहा है इसको तुलना कीजिए किससे, इस A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 से। देखिए A1 A2 का मान कितना आया है 1/2, यहाँ से बराबर में B1 B2 का मान कितना आया है 1/2 बराबर में C1 C2 का मान कितना आया है 1/2। यदि तीनों का मान यहाँ पे क्या आया है, बराबर आया है। जब तीनों का मान बराबर आया है इसका मतलब ये क्या होगा, समपाती होगा। हमने सूत्र लिखाया है कि तीनों का मान बराबर होता है तो वो क्या होता है, समपाती होता है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप, ये क्या होगा, समपाती होगा। तो यह समपाती होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा ले लिया है। देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला समीकरण है 6x-3y + 10 बराबर में 0। दूसरा समीकरण है 2x-y + 9 के बराबर में 0 है। तो सुनिए यहाँ पे हमारा A1/A2 हो जाएगा। देखिए A1 का मान हमारा कितना है, पहले समीकरण का पहला अंक यानी कि 6/A2 का मान कितना है 2। यहाँ से लिख लीजिए B1/B2। देखिए B1 का मान हमारा -3 है और बटा B2 का मान -1 है। अब इसी प्रकार से C1/C2। C1 का मान हमारा कितना है 10 है, बटा में C2 का मान कितना है 9 है। देखिए यदि इसको हम चाहें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, 3/1 हो जाएगा। अब देखिए इसका तुलना करना है, किससे तुलना करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। अब देखिए इसी से तुलना करना है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कोई संख्या आपस में कट तो नहीं रही है। देखिए 10 और 9 ये तो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कटेगा। 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6। चलिए यहाँ पे देखिए A1 A2 B1 B2 बराबर है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A1 A2 का मान कितना है 3/1 बराबर B1 B2 का मान 3/1 और C1 C2 का मान 10/, C1 C2 का मान कितना है 10/9। देखिए A2 का मान 3/1, B1 B2 का मान 3/1 बराबर C1 C2 का मान 10/9। देखिए A1 A2 तो बराबर है, लेकिन C1 C2 जो है ये B1 B2 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या बताया था, यदि दो बराबर हों और जो तीसरा है यानी A1 A2 बराबर B1 B2 हो, उसके बराबर में C1 C2 ना हो, तो वो क्या होता है, समांतर होता है।
तो उसको लिख लीजिए, वह समांतर होगा। क्या होता है? समांतर होगा। तो यही आप लोगों को करना था, इसीलिए हमने आप लोगों को सूत्र लिखवाया था। तो इन्हीं सूत्र पे ये सवाल लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया।